परमहंस प्रभुजीकाचार्य स्तोत्र श्री श्रीमद डिवाइन मेसेस भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद की इस्कॉन फाउंडर आचार्य जगत गुरु शिवृदा होल वर्ल्ड श्री भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय विष्णुपाद परमहंस प्रभुजीकाचार्य स्तोत्र श्री श्रीमद डिवाइन कृष्ण भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज प्रभुपाद की अनंत कोटि वैष्णव की नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की प्रेम से गौ श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद की श्री श्री राधा मदन गोपाल जी की श्री निताई चंद्र सुंदर जी की विद्या देवी तुलसी महारानी की ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की निताई गौर प्रेमानंदे ऑल ग्लोरीज टू द असेंबल्ड डिवोटीज ऑल ग्लोरीज टू द असेंबल्ड डिवोटीज ऑल ग्लोरीज टू द असेंबल्ड डिवोटीज ऑल ग्लोरीज टू श्री गुरु एंड गौरांगा ऑल ग्लोरीज टू श्री प्रभुपाद की जय। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभयेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे नमः विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। 202 रखा है। आदि लीला अध्याय 5। अध्याय का नाम है भगवान नित्यानंद प्रभु बलराम की महिमाएं। पर्याय संख्या 172 से 202। 202 हम रिपीट करेंगे। जहाँ हैते पायनु रघुनाथ महाशय, जहाँ हैते पायनु श्री स्वरूपाश्रय,
जहाँ है ते पाइनु रघुनाथ महाशय, जहाँ है ते पाइनु श्री स्वरूप आश्रय। पढ़िए। जहाँ है ते पाइनु रघुनाथ महाशय, जहाँ है ते पाइनु श्री स्वरूप आश्रय। जहाँ है ते पाइनु रघुनाथ महाशय, जहाँ है ते पाइनु श्री स्वरूप आश्रय। धन्यवाद। अनुवाद एवं तात्पर्य श्री भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की उनकी कृपा से मुझे श्री रघुनाथ दास गोस्वामी जैसे महापुरुष की शरण प्राप्त हुई और उनकी कृपा से मैंने स्वरूप दामोदर का आश्रय प्राप्त किया। तात्पर्य, जो व्यक्ति श्री श्री राधा तथा कृष्ण की सेवा करने में दक्ष बनने का इच्छुक हो, उसे सदैव स्वरूप दामोदर गोस्वामी, रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी तथा रघुनाथ दास गोस्वामी के मार्गदर्शन में रहने की आकांक्षा करनी चाहिए। इन गोस्वामियों का संरक्षण प्राप्त करने के लिए मनुष्य को नित्यानंद प्रभु की कृपा प्राप्त करनी आवश्यक है। लेखक ने इन 2 श्लोकों में इसी तथ्य को बतलाने का प्रयास किया है। हरे कृष्ण। तो प्रसंग चल रहा है कि कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी भगवान नित्यानंद बलराम की महिमा बता रहे हैं और पहले उन्होंने अध्याय के पहले भाग में तत्व को पूरा साबित किया कि नित्यानंद प्रभु स्वयं बलराम जी हैं और किस प्रकार से वो 5 रसों में भगवान की सेवा में हमेशा रत रहते हैं। और फिर एक घटना का वर्णन किया कि उनके घर में उनके भाई ने एक संकीर्तन का आयोजन किया था और उस संकीर्तन में मीन केतन रामदास आए थे। मीन केतन रामदास नित्यानंद प्रभु के बहुत ही अंतरंग पार्षद हैं और मीन केतन रामदास हमेशा नित्यानंद प्रभु के प्रेम में डूबे रहते थे। उनके हाथ में एक बंशी होती थी, कोई भी व्यक्ति प्रणाम करा तो उसके ऊपर बैठ जाते थे, किसी को बंशी मार देते थे, उसको प्रेम प्राप्त हो जाता था। और वहीं पे कृष्णदास कविराज गोस्वामी के बड़े भाई के घर में एक पुजारी थे जिनका नाम था गुरनार मिश्र। तो जब मीन केतन रामदास ने प्रवेश किया इस उत्सव में, तो गुरनार मिश्र जो पुजारी थे, पूजा कर रहे थे, तो उन्होंने मीन केतन रामदास को ज़्यादा आदर नहीं दिया। तो मीन केतन रामदास को बहुत बुरा लगा। वो समझ गए ये मुझे आदर क्यों नहीं दे रहे। इनको ये लगा कि मुझे आदर नहीं दे रहे, मुझे आदर इसलिए नहीं दे रहे क्योंकि मैं नित्यानंद प्रभु से संबंधित हूँ, क्योंकि ये नित्यानंद प्रभु को आदर नहीं दे रहे इसलिए मुझे आदर नहीं दे रहे। को बहुत बुरा लगा और बोले दूसरा रोमहर्षण सूता है। रोमहर्षण जिन्होंने बलराम जी का अनादर किया था और बलराम जी ने उनका सर काट दिया था, बोले दूसरा रोमहर्षण है। और इससे उनको बहुत निराशा हुई। उसके बाद जब उत्सव समाप्त हुआ तो वो जाने लगे, तो क्या है प्रयास संख्या 172 आ जाएगा, आ गया ओके। तो क्या है, उत्सवांते गेलाते हो करिया प्रसाद, मोर भ्राता सने तार किचु है लवाद। उत्सव समाप्त होने पर मीन केतन रामदास हर एक को आशीर्वाद देकर चले गए। उस समय मेरे भाई के साथ उनका कुछ विवाद उठ खड़ा हुआ है ना। तो उनके जो भाई भी थे वो भी महाप्रभु में कुछ श्रद्धा रखते थे लेकिन नित्यानंद प्रभु में नहीं रखते थे। तो फिर क्या हुआ, चैतन्य प्रभु ते तार सुदृढ़ विश्वास, नित्यानंद प्रति तार विश्वास आभास। मेरे भाई की भगवान चैतन्य महाप्रभु में अटूट श्रद्धा थी किंतु भगवान नित्यानंद में थोड़ी सी ही श्रद्धा थी। इहा जानी राम देसर दुख हैला माने, तबे ते भ्रातारे आमी करिनु भरसाने। यह जानकर रामदास मन ही मन खिन्न हुए, तब मैंने अपने भाई की भर्सना की। दुई भाई एक तनु समान प्रकाश, नित्यानंद नामान तोमार हबे सर्वनाश।
मैंने उनसे कहा, ये दोनों भाई एक शरीर जैसे हैं, वे दोनों एक स्वरूप हैं। यदि तुम भगवान नित्यानंद में श्रद्धा नहीं रखते तो तुम्हारा पतन होगा। एकेते विश्वास अन्य न करे सम्मान, अर्ध कुकुटिनी न्याय तुम्हारा प्रमाण। यदि एक में तुम्हारा विश्वास है किंतु दूसरे के प्रति अनादर है तो तुम्हारा तर्क अर्ध कुकुटी न्याय के समान है, जिसमें आधी मुर्गी का तर्क स्वीकार किया जाता है। कि वहाँ दोहा ना मानी ना होई तो पाषंड, एके माने आना मानी यही तो भंड। एक भाई को मानना और दूसरे को अनादर करना, इस तरह दंभी बनना, उससे तो यह बेहतर होगा कि दोनों भाइयों को नाम मानकर नास्तिक बन जाओ। क्या बात है। क्रुद्ध हैया वंशी भांगी चले रामदास, तत्काले आमार भ्रातर हैल सर्वनाश। अतः श्री रामदास ने क्रोध में अपनी वंशी तोड़ डाली और वहां से चले गए, और उसी समय मेरे भाई का सर्वनाश हुआ। ईत कहिल तार सेवक प्रभाव, आर एक कही तार दयार स्वभाव। इस तरह मैंने भगवान नित्यानंद के सेवकों की शक्ति का वर्णन किया है। अब मैं उनकी कृपा की दूसरी विशेषता का वर्णन करूंगा। तो चैतन्य महाप्रभु को भी जानना इतना आसान नहीं है ना। भगवान भगवद गीता में अर्जुन को बताते हैं परम गुह्य, परम गुह्य सत्य क्या है भगवद गीता का? क्या है भगवद गीता का? कौन सा श्लोक है? क्या है तत्व? क्या है? मन बना भव मद भक्तो मध्य जीमा नमस्करो। गुह्य तत्व क्या है भगवद गीता का? शरीर का भेद, कि मैं शरीर नहीं आत्मा हूं। गुह्यतर क्या है? कि शरीर में आत्मा भी है और साथ में परमात्मा भी है। और गुह्यतम क्या है? कि परम सत्य कौन है? भगवान श्री कृष्ण। ओके, ये तो गुह्यतम करके भगवद गीता यहाँ समाप्त हो गई। नहीं, इससे गुह्यतम से भी एक और गुह्य तत्व है। वो क्या है? हैं? वो तो गीता में बता दिया, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम चैतन्य, श्री कृष्ण चैतन्य राधा कृष्ण नहीं अन्य। लोग विष्णु को स्वीकार कर लेते हैं, कृष्ण को स्वीकार कर लेते हैं, चैतन्य महाप्रभु बहुत कम लोगों को मालूम है। ये गुह्यतम से भी गुह्य तत्व है। गुह्यतम से गुह्य चैतन्य महाप्रभु, और इनसे भी एक और गुह्य तत्व है। वो क्या है? नित्यानंद प्रभु, बलराम हैला निताई। तो ऐसे भी लोग हैं जो चैतन्य महाप्रभु को तो स्वीकार कर लेते हैं, लेकिन नित्यानंद प्रभु को स्वीकार करना बहुत कठिन है। ये कैसे बलराम जी हो सकते हैं? क्यों? क्योंकि नित्यानंद प्रभु अवधूत हैं। अवधूत किसी भी आश्रम के नियमों से बंधे हुए नहीं हैं। और वो ऐसे ऐसे कार्य करते थे, लोग उनको देखकर हैरान हो जाते थे। गंगा में मगरमच्छ को देखते उसके ऊपर कूद जाते थे। हरिदास ठाकुर बताते हैं अद्वैताचार्य जी को, ये कैसा प्रीचिंग पार्टनर दे दिया मुझे, मैं इसके साथ प्रीचिंग करने जाता हूँ। रास्ते में गंगा में मगरमच्छ आता है, उसके ऊपर कूद जाते हैं, मगरमच्छ डर के भाग जाते हैं। और सामने से कोई युवतियाँ आ रही हैं, उनको बोलते हैं मुझसे विवाह करोगी, वो भाग जाती हैं घर में, अपने पिताजी को पकड़ के लाती है। जब तक पिताजी आते हैं, मैं भाग जाता हूँ, लोग मुझे पकड़ लेते हैं। नित्यानंद प्रभु भाग जाते हैं, लोग मुझे पकड़ लेते हैं। तो ऐसी ऐसी हरकतें करते हैं। कौन इनको मानेगा? ये बलराम जी हैं, अवधूत हैं। तो भक्ति सिद्धांत स्वामी ठाकुर महाराज अवधूत शब्द का बहुत अच्छी वर्णन करते हैं। बोले अवधूत, आ का मतलब है अक्षर जिसका कभी नाश नहीं होता। वा का मतलब है वर्णीय, बहुत ही सबसे ज्यादा आदरणीय कौन है? नित्यानंद जी। धा का मतलब है जो कि भौतिक बंधन से परे है, धू भौतिक बंधन से परे। त का मतलब जो कि जो वैदिक मंत्र है तत्वम असि, उसका असली अर्थ जानते हैं, तो वो है अवधूत। ये बड़ा गहरा अर्थ होता है। अक्षर, वर्ण्य, जो भौतिक बंधन से परे हैं, और जो तत्वमसि का असली अर्थ जानते हैं, वो है अवधूत। यानी कि नित्यानंद प्रभु बहुत ही कृपालु, बहुत ही बलवान हैं, लेकिन उनको समझना बड़ा कठिन है, बहुत ही कठिन है। और चैतन्य भागवत में, चैतन्य चरितामृत में ऐसे बहुत से वर्णन आते हैं। भक्ति सिद्धांत स्वामी ठाकुर महाराज अपनी टीका में बताते हैं कि जो लोग पापी हैं और जिनका हृदय कमजोर है, वो नित्यानंद प्रभु को नहीं समझ सकते। और ये कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी के बड़े भाई भी, ये भी चैतन्य महाप्रभु में श्रद्धा रख रहे हैं, लेकिन नित्यानंद प्रभु में नहीं। तो बताते हैं ऐसे बहुत सी अप संप्रदाय हैं, आउल बाउल, सहज प्रकट, सहिजिया,
ये भी नित्यानंद प्रभु को मानते हैं कि ये बड़े अनैतिक कार्य करते थे, उनको मानते नहीं हैं, बोले उनका भी पतन होता है, वो भी नरकवासी होते हैं, नरकगामी होते हैं। तो एक बारी नित्यानंद प्रभु जब श्रीवास ठाकुर के घर में रहते थे, तो श्रीवास ठाकुर की जो भार्य है उनका नाम है मालिनी। श्रीवास ठाकुर का प्राकट्य महाप्रभु के प्राकट्य से लगभग 50 वर्ष पूर्व हुआ। तो आप समझ लीजिए श्रीवास ठाकुर की आयु होगी 70 के आसपास, और मालिनी माता की आयु 20 लगभग। और नित्यानंद प्रभु मालिनी माता के सामने बच्चे की तरह रहते थे, वो उनको अपने हाथ से खिलाती थी। मालिनी माता का वो स्तनपान करते थे। कई बारी श्रीवास आंगन में वो नंगे घूमते थे। तो एक बारी चैतन्य महाप्रभु ने श्रीवास ठाकुर को बोला, ये किस अवधूत को अपने घर में रखा हुआ है? इसका ना जात मालूम है, ना परिवार मालूम है, तुम्हारे परिवार का भी नाश हो जाएगा, तुम्हारी जात का भी नाश हो जाएगा, समाज में तुम्हारी सारी प्रतिष्ठा खत्म हो जाएगी, किसको रखा हुआ है? तो श्रीवास ठाकुर बोलते हैं कि महाप्रभु मेरी श्रद्धा की अब परीक्षा मत लीजिए आप मेरी परीक्षा मत लीजिए, है ना। नित्यानंद प्रभु मैं जानता हूं कि अगर कोई एक दिन भी आपकी सेवा करता है वो मेरे प्राण बन जाते हैं। और नित्यानंद प्रभु तो स्वयं आपके शरीर हैं, आपसे अभिन्न हैं। तो अगर नित्यानंद प्रभु स्वयं मदिरा लेकर घूमे या किसी वैश्य का भी संग करें तब भी मेरी श्रद्धा उनमें बनी रहेगी। जब महाप्रभु ने यह सुना तो महाप्रभु बहुत प्रसन्न हुए, वहाँ खड़े हो गए, जोर से गरजे और श्रीवास ठाकुर का आलिंगन कर लिया। और फिर महाप्रभु ने बहुत सुंदर घोषणा की। महाप्रभु ने कहा कि तुम मेरे अंतरंग पार्षद नित्यानंद को बहुत अच्छे ढंग से समझ गए हो और मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ। मैं तुम्हें एक आशीर्वाद देना चाहता हूँ कि ऐसा हो सकता है कि लक्ष्मी जी जो कि नारायण के वक्ष पे निवास करती हैं, सबको ऐश्वर्य प्रदान करती हैं, ऐसा कभी हो सकता है कि वो बैंकरप्ट हो जाए उनके पास कुछ ना बचे और उनको अपनी आवश्यकता पूरी करने के लिए भीख मांगनी पड़े, लेकिन तुम्हारे घर में कभी किसी चीज़ की कमी नहीं होगी। और साथ में क्या, तुम क्या, तुम्हारे परिवार वाले क्या, तुम्हारे घर के जो कुत्ते बिल्ली भी हैं उनके हृदय में भी मेरे लिए अनन्य भक्ति होगी, जिसको नित्यानंद प्रभु में इतना विश्वास है। तो नित्यानंद प्रभु की महिमा है, तो उनको समझना इतना आसान नहीं है। इसी ढंग से चैतन्य भागवत के अंत्य खंड में 6ठे अध्याय में वर्णन आता है कि नवद्वीप में एक ब्राह्मण है। वो ब्राह्मण महाप्रभु के साथ शिक्षा ग्रहण करते थे। जय श्री श्री राधा मदन गोपाल जी की जय, श्री निताई चंद गौर सुंदर की जय। तो वो उनके साथ शिक्षा ग्रहण करते थे और नवद्वीप में नित्यानंद प्रभु आए तो उनका आचरण देखिए बड़े घबरा गए कि कैसे सन्यासी हैं। सन्यासी होकर सुगंधित तेल लगाते हैं, बड़ी बड़ी मालाएं डालते हैं, बेगवा कोई कॉपी नहीं डालते और सिल्क के कपड़े डालते हैं और बड़े बड़े सोने के और मोतियों के आभूषण डालते हैं और सुपारी, कपूर के साथ सुपारी खाते हैं और त्रिदंड छोड़ के लोहे का एक डंडा लेके घूम रहे हैं और शूद्रों के घर में रहते हैं। मैं सारे संन्यास के नियमों को तोड़ा हुआ है, ये क्या है, इनको कैसे मैं आदर करूं इनका। तो बड़ी संशय उनके मन में हो रही थी। इन्होंने अच्छा काम किया, किसी से निंदा नहीं की, चुपचाप जगन्नाथपुरी में आए। महाप्रभु से कहते हैं कि मैं आपसे कुछ बात करना चाहता हूँ। तो महाप्रभु से आके उनसे पूरा, क्योंकि मुझे नित्यानंद प्रभु बड़े संशय हैं, कैसे समझूं उनको। तो महाप्रभु उनको एक एकांत स्थान में ले गए और बहुत समझाया उनको, जो नित्यानंद प्रभु हैं उनका तत्व समझाया कि वो एक महान एक व्यक्तित्व हैं, स्वयं भगवान श्री कृष्ण उनके शरीर में प्रवेश करके लीलाएं करते हैं। और जब हम किसी महान वैष्णव को देखें या महाभागवत को देखें और उनके आचरण में हमें कोई त्रुटि नजर आए तो हमें उसकी निंदा नहीं करनी चाहिए। निंदा तो क्या, उसका मजाक भी नहीं उड़ाना चाहिए। तो फिर उन्होंने श्रीमद् भागवतम से कथा बताई कि जब कृष्ण और बलराम जाते हैं सांदीपनी मुनि के आश्रम में शिक्षा प्राप्त कर लेते हैं, तो दक्षिणा जब पूछते हैं आप क्या दक्षिणा दें, तो सांदीपनी मुनि की पत्नी बोलती है कि मेरे बेटे की मृत्यु होगी तो उसको वापस ले आओ। तो यमराज जी के यहाँ से वो पुत्र को वापस ले आते हैं। बाद में जब देवकी को मालूम चलता है कि कृष्ण बलराम ने ऐसा किया, तो देवकी बोलती है मेरे भी 6 बेटों को वापस ले आओ जो कंस ने जिनकी हत्या की थी।
तो कृष्ण और बलराम जाते हैं सूतर लोक में, वहाँ बलि महाराज से मिलते हैं और बलि महाराज को बताते हैं ये 6 पुत्र वापस कर दो। तो वहाँ पे कृष्ण बलराम बताते हैं कि ये 6 पुत्र कौन हैं, ये ब्रह्मा जी के पुत्र मरीचि हैं, मरीचि के पुत्र, सॉरी, मरीचि के पुत्र हैं। और ब्रह्मा जी एक बार एक कामवश में आके अपनी पुत्री के पीछे भाग रहे थे, तो ये सबके सब ब्रह्मा जी के इस आचरण को देख के हंस पड़े थे। गलती ब्रह्मा जी ने की, हंस ये लोग रहे हैं। ब्रह्मा जी ने तो अपनी मानसिकता को तुरंत त्याग दिया, वो तो ठीक हो गए, लेकिन ये लोग ब्रह्मा जी पे इन्होंने मजाक उड़ाया, इनकी बहुत दुर्गति हुई। इनको हिरण्यकश्यपु के परिवार में जन्म लेना पड़ा और फिर हिरण्यकश्यपु ने इनको श्राप दिया क्योंकि फिर इनके ही मामा कंस ने इनकी हत्या की और फिर ये सूतर लोक में गए। आप सोचिए ब्रह्मा जी पे हंसी उड़ाने का कितना बड़ा परिणाम मिल रहा है इनको। पहले असुर कुल में पैदा हुए और फिर हिरण्यकश्यप से श्राप मिला कि देवकी के गर्भ में आए, फिर कंस के द्वारा इनकी हत्या हुई, फिर सूतर लोक में गए, तो फिर बोले अब इनको दे दो। तो वहाँ पे महाप्रभु समझा रहे हैं कि तेजी सामना दोषा, जो तेजस्वी व्यक्ति होते हैं उनमें दोष नहीं देखना चाहिए। लोग भगवान शंकर की नकल मारते हैं, उन्होंने हलाल पिया, कोई उनकी नकल नहीं मार सकता। भगवान श्री कृष्ण की निंदा करते हैं कि वो लंपट हैं, उन्होंने रासलीला रचाई, उनकी हम नकल नहीं मार सकते। तो अगर किसी ऊंचे वैष्णव में जो उच्च स्थिति में हैं उसमें हमें कुछ दोष भी नज़र आता है तो उसको हमें इग्नोर कर देना चाहिए। और नित्यानंद प्रभु तो साक्षात बलराम जी हैं, जब उन्होंने ऐसा वर्णन किया तो महाप्रभु ने यही बोला कि अगर नित्यानंद प्रभु स्वयं मदिरा पान भी कर रहे हों और किसी यावनी का भी संग कर रहे हो, बोल रहे हैं ये ताहार प्रीति करे से करे हमारे, सत्य 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 विप्र कहिला तुम्हारे, मदिरा यामिना यदि नित्यानंद धरे, तथापि ब्रह्मार वंद्य कहिला तुम्हारे। बोले जो कि नित्यानंद प्रभु से प्रेम करते हैं वो मुझसे प्रेम करते हैं। ये आपको मैं सत्य बता रहा हूँ, सत्य बता रहा हूँ, सत्य बता रहा हूँ, 3 बार बोल रहे हैं, सत्य 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 विप्र कहिला तुम्हारे। और अगर नित्यानंद प्रभु किसी मदिरालय में भी जाते हैं और किसी आउटकास्ट जिसे कहते हैं कि यामनी निम्न जात की स्त्री का भी संग करते हैं, वो भी ब्रह्मा जी के लिए, तब भी ब्रह्मा जी के लिए वो वंदनीय है। तो इन बातों को हम नहीं समझ पाएंगे। नित्यानंद प्रभु के चरित्र को जानना इतना आसान नहीं है, तो उनकी हमें पूजा करनी चाहिए। जितना सम्मान भगवान महाप्रभु को दे रहे हैं उतना ही नित्यानंद प्रभु को देना चाहिए। और हम देखते हैं कि जहाँ वैष्णवों का, नित्यानंद प्रभु तो आदि गुरु भी हैं और भक्त अवतार के रूप में प्रकट हुए हैं, तो इससे यहाँ भी सिद्धांत निकाल सकते हैं कि जहाँ वैष्णवों का आदर नहीं होता वो स्थान जो है नष्ट हो जाता है, सर्वनाश हो जाता है। चैतन्य चैतामृत में वर्णन आता है कि हरिदास ठाकुर जी से निंदा द्वेष किया था रामचंद्र खान ने। रामचंद्र खान ने हरिदास ठाकुर जी के पतन के लिए वैश्या को भेजा था। हरिदास ठाकुर जी की शुद्धता से उस वैश्या का उद्धार हो गया। बाद में नित्यानंद प्रभु वहाँ घूमते हुए आते हैं और रामचंद्र खान बहुत बड़ा ज़मींदार था, उसकी बहुत बड़ी उसकी बाड़ी थी, घर था। तो घर के बाहर एक दुर्गा मंडप था, तो नित्यानंद प्रभु अपने पार्षदों के साथ वहाँ पर आ गए और उन्होंने संदेशा भिजवाया कि मैं यहाँ पे रहूँगा। तो रामचंद्र खान इतना अहंकारी था, उसने अपने किसी नौकर को बाहर भेज दिया नित्यानंद प्रभु से मिलने के लिए। बोले आप यहाँ, आपके लिए रहने योग्य स्थान नहीं है, ये जगह कम पड़ेगी, आप साथ में गौशाला है वहाँ जाके रहो। तो नित्यानंद प्रभु जोर से हंसे, बोले बहुत अभिमान है इसको, वास्तव में ये स्थान मेरे रहने योग्य नहीं है, ये स्थान किसी यमन के रहने योग्य है जो कि यहाँ की गाय का मांस खाएगा। और नित्यानंद प्रभु वहाँ से चले जाते हैं। कुछ ही समय के बाद, क्योंकि रामचंद्र खान एक ज़मींदार थे और सरकार को पूरा कर नहीं देते थे, तो एक जो मुसलमान उनके ऊपर जो मंत्री था वो आया, उसने पूरे रामचंद्र खान के घर को कैदी बना लिया, उनके घर को लूटा, पूरे गांव को लूटा और उसी स्थान पे दुर्गा मंडप में आके उसने गायों की हत्या की, गायों का मांस खाया और पूरा का पूरा गांव जो है नष्ट हो गया। यहाँ पे बताते हैं कि जहाँ वैष्णवों का आदर नहीं होता, जहाँ नित्यानंद प्रभु को आदर नहीं दिया जाता, वो स्थान नष्ट हो जाता है। इसी ढंग से यहाँ देखते हैं कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी के भाई ने, उन्होंने भी नित्यानंद प्रभु को आदर नहीं दिया, तो क्या हुआ, उनका भी पतन हो गया, सर्वनाश हो गया। और
क्या किया उन्होंने? कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी ने अपने भाई की भर्त्सना की। तो जहां हम देखते हैं कि ऐसा वैष्णव अपराध हो रहा है, वहां चुप नहीं रहना चाहिए। वैष्णव उनके प्रति, खुद के प्रति अत्याचार हो जाए, वो उसको सहन कर लेंगे, लेकिन देख रहे हैं कि जहां पे वैष्णव अपराध हो रहे हैं और हम देख रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे, तो हम ऐसा माना जाएगा कि हमने भी वैष्णव अपराध किया। कौन सी घटना आती है इसमें? चैतन्य भागवत में ही देवानंद पंडित के, है ना। एक बार महाप्रभु नवद्वीप में भ्रमण कर रहे थे, कुलिया गांव में, तो निकल रहे थे, तो उनको एक मदिरा का सुगंध आई, तो महाप्रभु बलराम जी के भाव में आ गए और उस दुकान की तरफ भागने लगे। श्रीवास ठाकुर पीछे पीछे थे, अब क्या कर रहे हैं महाप्रभु, कैसा आचरण कर रहे हैं आप, पकड़ के लाए किसी ढंग से। तो वहाँ पे और भी शराबी घूम रहे थे, उन्होंने महाप्रभु के इस सुंदर रूप को देखा, कीर्तन करते हुए देखा, उनका उद्धार हो गया। लेकिन श्रीवास ठाकुर को देखकर महाप्रभु को याद आ गया, फिर वो तभी देवानंद पंडित के आश्रम के सामने से निकले। तो श्रीवास ठाकुर को देख के उनको स्मरण आ गई उस घटना का कि देवानंद पंडित बहुत स्ट्रिक्ट ब्रह्मचारी थे और पूरे वेदों को जानने वाले थे और श्रीमद् भागवतम का बहुत अच्छा पाठ करते थे, लेकिन उनको श्रीमद् भागवतम का सार नहीं मालूम था। और श्रीवास ठाकुर एक बार उनके आश्रम में गए। श्रीवास ठाकुर बड़े सरल वैष्णव हैं, वो तो भागवतम के एक एक अक्षर को सुन के उनके अंदर प्रेम जागृत हो जाता है। तो उन्होंने भागवतम का वहाँ पे पाठ सुना, उनकी आंखों से आंसू बहने लगे, वो मूर्छित हो गए। तो बाकी जो उनके विद्यार्थी थे, उन्होंने सोचा है क्या व्यक्ति रो रहा है, इसको उठा के फेंको, यहाँ से हमारे को डिस्टर्ब कर रहे हैं भागवतम पाठ में। तो उन्होंने उठा के उनको बाहर फेंक दिया। और देवानंद पंडित व्यासासन में बैठे हैं, उन्होंने कुछ नहीं कहा अपने शिष्यों को। तो महाप्रभु को ये घटना याद आई, तो महाप्रभु ने बड़े जोर से चिल्लाए देवानंद पंडित के लिए कि तुम्हें भागवतम पढ़ने का कोई अधिकार नहीं है, तुम कभी भी भागवतम को नहीं समझ सकते। क्यों? क्योंकि तुम वैष्णव के महत्व को नहीं जानते। और महाप्रभु इतने क्रोध में थे, बोले अभी तुम्हारी भागवतम फाड़ता हूँ मैं। श्रीवास ठाकुर जी ने बड़ी मुश्किल से रोका उनको। तो ये बात हम समझ सकते हैं कि जहाँ वैष्णव का आदर नहीं होता, तो हमें वो स्थान अपवित्र हो जाता है। और अगर हमारा अधिकार है तो हमें, जैसे कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने उनकी भर्त्सना की, तो हमें भी उस स्थिति को ठीक करना चाहिए। और अगर हमारे अधिकार में नहीं है तो क्या करना चाहिए? स्थान से चले आना चाहिए, है ना, ऐसा बताया गया है। इसी से ढंग से हम देखते हैं कि सती दक्ष के यज्ञ में गई थी, जहाँ शिव जी का आदर नहीं किया जा रहा था, तो पूरा का पूरा यज्ञ स्थल क्या हो गया था? ध्वस्त हो गया था। तो इसके बाद कहाँ तक थे हम? 180 पे थे ना, 180 पढ़ना है। तो उन्होंने भर्त्सना की थी, तो आगे 180 में बता रहे हैं हम, भाई के भर्त्सनु मोई लैया ए गुण से रात्रि प्रभु मोरा दिला दर्शन। ठीक है ना। तो भर्त्सना की अपने भाई की, इससे नित्यानंद प्रभु प्रसन्न हो गए, ये गुण से। क्योंकि उस रात भगवान नित्यानंद ने मुझे स्वप्न में दर्शन दिए, क्योंकि अपने भाई की भर्त्सना करके मैंने अच्छा कार्य किया था। तो कोई वैष्णव अपराध कर रहा है, उसकी हमें भर्त्सना करनी चाहिए। अक्सर हम देखते हैं ये गलती हमसे हो जाती है। हम भक्तों के समाज में भी आते हैं तो बाहरी रूप से भक्तों को जज करते हैं। जो मेन व्यक्ति है उसी को पकड़ते हैं, उसके साथ में है वो नहीं। और जो गुरु तत्व है, जो गुरु है, वह हम देखते हैं कि वो बैकग्राउंड में रहते हैं और फ्रंट में केवल भगवान है, फिर गुरु हैं, फिर उनके पीछे शिष्य है। तो कई बार जो फ्रंट में हम उन्हीं को मुख्य मानते हैं। जैसे कि रामायण में वर्णन आता है, हनुमान जी से जब पहली बार राम और लक्ष्मण मिले तो हनुमान जी राम लक्ष्मण को सुग्रीव के पास ले गए। सुग्रीव ने, हनुमान जी ने बताया ये राम हैं, तो ये आपकी मदद कर सकते हैं। तो सुग्रीव को लगा राम बड़े काम के व्यक्ति हैं, है ना, बलि से मेरा छुटकारा दिलाएंगे। तो राम को तो पूरा आदर दिया, बैठने का स्थान दिया, लक्ष्मण को ध्यान ही नहीं दिया कुछ। तो राम जी समझ गए, अच्छा कोई बात नहीं, एग्रीमेंट साइन कर लिया, आप मेरी मदद करो, मैं आपकी मदद करूंगा। सुग्रीव को बोला ठीक है, बलि को बुला के लाओ। सुग्रीव को बड़ा जोश आ गया, बलि को ललकारने लगा, ए बलि आओ युद्ध करो। बलि बोला क्या हो गया, पहले तो मुझसे डर के भागता था, कहाँ से हिम्मत आ गई। बलि बाहर आए युद्ध करने के लिए।
खूब पिटाई की सुग्रीव की। बड़ी मुश्किल से बेचारा सुग्रीव जान बचा के भागा राम जी के पास। है ये क्या किया आपने? मुझे मरवा दिया। आपने तो एग्रीमेंट साइन किया था, बलि आया, आपने मारा क्यों नहीं? भगवान कह मैं पहचान ही नहीं पा रहा, तुम दोनों एक जैसे लगते हो, मैं कैसे मारूँ आपको? आप उसको मारे क्या तुम्हें मार देता, मैं कैसे पहचानूँ? क्या करें फिर भगवान ने लक्ष्मण जी को बुलाया। मैं लक्ष्मण इनके गले में हार डालो। तो लक्ष्मण जी ने हार डाला, बोले अब जाओ फिर से पुकारो। फिर से बड़ी हिम्मत करके सुग्रीव गए, फिर बलि को पुकारा। बलि ने बोला फिर से आ गया। तो फिर बलि आए और इस बारी भगवान राम ने फिर बलि का वध किया। क्यों? इस बारी उनको लक्ष्मण जी का आशीर्वाद प्राप्त हो गया था। तो जब कोई जीव गुरु और वैष्णवों के द्वारा पहचान लिया जाता है कि गुरु और वैष्णव की शरण में होता है, तब भगवान उसको पहचानते हैं। कई बार हम गुरु की भी शरण ले लेते हैं, गुरु के जो शिष्य हैं उनकी शरण नहीं लेते। जैसे देखते रामानुचार्य जी का कथा आती है, आप सब जानते होंगे, है ना। रामानुचार्य जी एक गांव में प्रवेश करते हैं, वो तिरुपति बालाजी जा रहे थे। तो उस गांव में उनके दो शिष्य थे, एक यज्ञेश और एक वर्धाचार्य। तो जो यज्ञेश थे, वर्धाचार्य तो दरिद्र थे, यज्ञेश बहुत धनी थे। तो उन्होंने पहले अपने दो शिष्यों को भेजा यज्ञेश के यहाँ पे, उनको बोलो कि गुरु आ रहे हैं। तो दो शिष्य गए यज्ञेश के यहाँ पे, गुरु महाराज आ रहे हैं। तो इतना नाचने लगा, गुरु महाराज आ रहे हैं, गुरु महाराज आ रहे हैं, फटाफट अरेंजमेंट करो। तो जो लोग संदेशा देने आए थे उनकी परवाह ही नहीं की, वो चुपचाप वापिस आ गए। रामानुचार्य ने बोला क्या हुआ? बोले हमने संदेश दे दिया। वो उसने क्या किया आपके साथ? बोले कुछ नहीं किया, जल भी नहीं पिलाया। बोले उसके यहाँ नहीं जाएंगे। उसको मालूम नहीं है कि वैष्णवों को कैसे आदर करना चाहिए। तो अक्सर देखा जाता है। तो इसीलिए हम लोग कई बार ये गलती कर देते हैं कि एक्सटर्नल बाहरी रूप से देखते हैं, किस पद पे है, किस पोजीशन पे है, इसको हम ज़्यादा आदर देंगे। जिसकी पदवी हमें नहीं मालूम, जो बैकग्राउंड में है, जो अभी दीक्षित नहीं है, सेकंड इनिशिएटेड नहीं है, जो कोई पोस्ट नहीं है, उसको हम इतना आदर नहीं देते। लेकिन इस आचरण से हम नित्यानंद प्रभु को प्रसन्न नहीं करेंगे। तो कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी ने भर्त्सना की अपने भाई की, उनकी गलत व्यवहार की। तो नित्यानंद प्रभु बहुत प्रसन्न हुए और उन पर कृपा करने आए। क्या कृपा की? बोलने हैं, नेहाटी निकटे झामटपुर नामे ग्राम, तहाँ स्वप्न देखे दिला नित्यानंद राम। नेहाटी के निकटवर्ती झामटपुर गांव में नित्यानंद प्रभु ने मुझे स्वप्न में दर्शन दिया। दंडवत हैया आमी पढ़ो नु पाए ते, निज पाद पद्म प्रभु दिला मोर माथे। उन्हें नमस्कार करके मैं उनके चरणों पर गिर पड़ा, तब उन्होंने मेरे सर पर अपने चरण कमल रख दिए। उठ उठ बलि मोर बले बार बार, उठी तार रूप देखी हेनु चमत्कार। उन्होंने मुझसे बार बार कहा उठो उठो। उठने पर मैं उनका सौंदर्य देखकर अत्यधिक विस्मित हुआ। श्याम चिक्कड़ कांति प्रकांड शरीर, साक्षात कंदर्प जय छे महामल वीर। उनका रंग चिकना श्यामल वर्ण का था। वे अपने लंबे बलिष्ठ वीर जैसे शारीरिक आकार के कारण साक्षात कामदेव जैसे लग रहे थे। सुविलित हस्त पद कमल नयाना, पट वस्त्र शिरे पट वस्त्र परिधान। उनके हाथ, बाहें तथा पांव अत्यंत सुंदर थे और उनकी आंखें कमल के फूलों जैसी थी। वे रेशमी वस्त्र पहने थे और उनके सर पर रेशमी पगड़ी थी। सुवर्ण कुंडल करने स्वर्णांगद बाला, पाए ते नुपुर बाजे कंठे पुष्पमाला। वे कानों में सोने के कुंडल पहने हुए थे और उनके बाजूबंद तथा कंगन सोने के थे। वे अपने पांवों में रुनझुन करती पायल तथा अपने गले में फूलों की माला धारण किए हुए थे। चंदन लेपित अंग तिलक सुठामा, मत गज जिनी मद मंथर पयाना। उनका शरीर चंदन से लेपित था और वह तिलक से सुशोभित हो रहे थे। उनकी चाल मदमत हाथी को लजाने वाली थी। आप सभी मेरे साथ पढ़ सकते हैं। कोटि चंद्र जिनी मुख उज्ज्वल वराना, दांडी बीज समदंत तांबूल चरवाना। उनका मुखमंडल करोड़ों चंद्रमाओं से भी अधिक सुंदर था और पान खाने के कारण उनके दांत अनार के दानों जैसे लग रहे थे। प्रेमे मत अंग दाहिने वामे डोले, कृष्ण कृष्ण बलिया गंभीर बोल बले।
उनका शरीर इधर उधर दाएं बाएं हिल रहा था, क्योंकि वे प्रेम में मग्न थे। वे गंभीर वाणी से कृष्ण कृष्ण उच्चारण कर रहे थे। रांगा यष्टि हस्त दोले ये न मत सिंह, चारी पाशे बेड़ी आछे चरने ते भृंग। उनके हाथ में उनकी लाल छड़ी हिल रही थी, जिससे वे मदमत सिंह की तरह लग रहे थे। उनके चरणों के चारों ओर भोले मंडरा रहे थे। पारिषद गणे देखी सब गोप वेशे, कृष्ण कृष्ण कहे सब सप्रमे आवेश। उनके भक्त ग्वाल बालों की तरह वस्त्र धारण किए हुए थे और उनके चरणों को अनेक भौरों की तरह घेरे हुए थे। वे प्रेमावश में मग्न होकर कृष्ण कृष्ण उच्चारण कर रहे थे। शिंगावांशी बाजाए के है नाचे गाया, सेवक जो गाए तांबुल चामर ढुलाया। उनमें से कुछ सिंगा तथा वंशी बजा रहे थे और शेष नृत्य गान कर रहे थे। कुछ पान अर्पित कर रहे थे और कुछ उन्हें चामर ढुला रहे थे। देखिए, इतनी बड़ी कृपा केवल एक कार्य से। क्या कार्य किया था? अपने भाई को डांटा था क्योंकि इनके नित्यानंद प्रभु में श्रद्धा थी। नित्यानंद स्वरूपेर देखी आवे भाव, किबा रूप गुण लीला अलौकिक सब। इस प्रकार मैंने श्री नित्यानंद स्वरूप में ऐसा ऐश्वर्य देखा। उनके अद्भुत रूप, गुण और लीलाएं सब अलौकिक हैं। आनंदे विवहला में किछु नहीं जानी, तबे हासी प्रभु मोर कहिले न वाणी। मैं दिव्य आनंद से विभोर था और कुछ भी नहीं जान पा रहा था। तभी प्रभु नित्यानंद हंसे और मुझसे इस प्रकार बोले, आरे आरे कृष्णदास नाका रय भय, वृंदावन जहाँ तहाँ सर्वलभ्य है। अरे कृष्णदास, तुम डरो नहीं, वृंदावन जाओ, क्योंकि वहाँ तुम्हें सब कुछ प्राप्त होगा। जय हो, वृंदावन धाम की जय। एता बलि प्रेरिला मोरा हाथ सानी दिया, अंतर्धान कैल प्रभु निज गुण लैया। यह कहकर उन्होंने अपना हाथ हिलाकर मुझे वृंदावन की ओर निर्देशित किया। फिर वे अपने संगियों समेत अंतर्धान हो गए। मूर्छित हैया मोई पड़िनो भूमि ते, स्वप्न भंग हैला देखी हचाते प्रभाते। मैं मूर्छित होकर भूमि पर गिर पड़ा। मेरा स्वप्न टूट गया और जब मुझे होश आया तो मैंने देखा कि प्रातःकाल हो चुका था। तो स्वप्न में नित्यानंद प्रभु आए। बहुत सुंदर उनके स्वरूप का वर्णन अपने पार्षदों के साथ, और कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी को इशारा करें कि आप वृंदावन जाओ, है ना। तो आप भी कह सकते हैं हमारे सपने में भगवान ऐसे आए हमें ऐसे ऑर्डर दे, जाओ वृंदावन तो जो शुद्ध भक्त होते हैं उनका स्वप्न भी वास्तविकता है ना, और हम जैसे का वास्तविक जीवन भी स्वप्न है तो हम भी कई बारी स्वप्न ऐसे आ सकते हैं, तो उसको हमें वेरीफाई करना है। यानी कि हम ये रेफरेंस ले ले, कृष्णदास कविराज जी को स्वप्न में ऑर्डर मिला था वृंदावन जाने का, तो मुझे भी प्रभु स्वप्न में ऑर्डर मिला है तो नहीं, हमारे जो स्वप्न हैं वो हमें उसको वेरीफाई कराना है सीनियर वैष्णवों से और गुरु से। लेकिन जो शुद्ध वैष्णव हैं उनके स्वप्न भी क्या हैं? वास्तविकता है। कि देखिनु कि सुनिनु करिए विचार, प्रभु आज्ञा हैल वृंदावन जाई बार। मैंने जो कुछ देखा और सुना था उस पर विचार किया और इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि भगवान ने मुझे तुरंत ही वृंदावन जाने का आदेश दिया है। सही क्षण वृंदावन करिनु गमन, प्रभु कृपाते सुखे आइनु वृंदावन। मैं उसी क्षण वृंदावन के लिए चल पड़ा और उनकी कृपा से मैं बड़ी प्रसन्नता पूर्वक वृंदावन पहुंच गया। आजकल जो हमारे लिए वृंदावन का आकर्षण है, उस समय वृंदावन ऐसा नहीं था। वास्तव में वन था, कोई गेस्ट हाउस नहीं थे, कोई अपना फ्लैट नहीं था वहाँ पे ना, कोई बढ़िया रेस्टोरेंट नहीं थे जहाँ खाना पीना मिल जाएगा, केवल वन था। और वहाँ जाना, और वो ये झामटपुर गांव में रह रहे हैं, वहाँ सब कुछ अपना घर बार होगा, जाओ वृंदावन। तो बहुत बड़ी तपस्या होगी, चल के गए होंगे वृंदावन, सब कुछ छोड़ के गए होंगे वृंदावन। तो अभी जो वृंदावन है उसमें सारी हमारे को सुविधाएं मिलती हैं, तब कोई सुविधाएं नहीं थी वहाँ पे। पर सबसे बड़ा लाभ हमको क्या प्राप्त हुआ? जय जय नित्यानंद नित्यानंद राम, जहार कृपाते पाइनु वृंदावन धाम। भगवान नित्यानंद बलराम की जय हो, जिनकी कृपा से मुझे वृंदावन के दिव्य धाम में शरण प्राप्त हुई। जय जय नित्यानंद जय कृपा माया, जहाँ हैते पाइनी रूप सनातन आश्रय।
कृपालु प्रभु नित्यानंद की जय हो, जिनकी कृपा से मैंने श्री रूप तथा श्री सनातन के चरण कमलों में शरण प्राप्त की। ये मुख्यतः लाभ था वृंदावन धाम जाने का, कि रूप और सनातन के चरणों की शरण मिले। फिर बता रहे हैं, जहाँ हैते पाइनु रघुनाथ महाशय, जहाँ हैते पाइनु श्री स्वरूपाश्रय। और उनकी कृपा से मुझे रघुनाथ दास गोस्वामी जैसे महापुरुष की शरण प्राप्त हुई, और उनकी कृपा से मैंने श्री स्वरूप दामोदर का आश्रय प्राप्त किया है। तो यहाँ प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिख रहे हैं कि नित्यानंद प्रभु की कृपा से ही गोस्वामियों की शरण उनका प्राप्त हो सकता है। तो ये गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीच। किसी भी जीव की भक्ति को आगे बढ़ाने के लिए गुरु की भी कृपा चाहिए और कृष्ण की भी कृपा चाहिए। नित्यानंद प्रभु कृपा से कृष्णदास कविराज गोस्वामी बता रहे हैं, मुझे वृंदावन धाम प्राप्त हुआ और वृंदावन धाम में मुझे गोस्वामियों की शरण प्राप्त हुई। इसी ढंग से देखते हैं, कोई भी जीव अगर भगवान को जानने के लिए बहुत निष्ठावान है तो भगवान स्वयं उसके सामने गुरु बन के आते हैं, है ना। कृष्ण कृपा मूर्ति, गुरु क्यों है? कृष्ण की कृपा की मूर्तिमान रूप है। ध्रुव महाराज के प्रसंग में देखते हैं, जब सुरुचि ने उनका अपमान किया और सुरुचि ध्रुव छोटे से 5 वर्ष के बालक हैं, तो तुरंत अपनी माँ सुनीति के पास जाते हैं और सुनीति तक पहले ही समाचार पहुंच गया था कि उत्तानपाद ने और सुरुचि ने ध्रुव के साथ ऐसा दुर्व्यवहार किया है, और वो बहुत दुखी थी। भागवत में वर्णन आता है, जैसे एक जला हुआ पत्ता होता है उसकी तरह वो कांप रही थी और बहुत परेशान थी। और ध्रुव ने आके बताया, ध्रुव बहुत रो रहे थे, बहुत गुस्से में थे। लेकिन सुनीति माता ने ध्रुव को बहुत सुंदर संदेश दिया उस समय। 3 बातें बताई। पहली बात तो ये बताई कि जिसने आपके साथ बुरा किया है उसका अमंगल मत चाहना। उसने बुरा किया, पहला रिएक्शन यही होता है। सुनीति सौत थी, गालियां दे सकती थी सुरुचि को, कुछ बुरा भला कह सकती थी, बोली नहीं, उसका अमंगल मत चाहना। और दूसरा, जो भी हो रहा है इसको अपने कर्मों का फल मानो। और तीसरा क्या करो? भगवान की शरण ग्रहण करो। तो बोले वास्तव में सुरुचि ने सही कहा है, उसके कटु वचनों को मत देखो, बात तो सही की है। अगर आपको इतना ऊंचा पद चाहिए तो भगवान की कृपा के बिना तो मिलेगा नहीं। तो बोले भगवान कहाँ मिलेंगे? बोले जाओ वृंदावन। तो भगवान से मिलने की बड़ी तीव्र इच्छा थी ध्रुव महाराज की, निकल पड़े। जब भगवान ने देखा इतनी तीव्र इच्छा है मुझे पाने की, तो भगवान ने अपने पार्षद नारद मुनि को वहाँ भेजा। जब किसी जीव में कृष्ण को पाने की तीव्र इच्छा है तो उसको फिर वैसे ही गुरु प्राप्त होते हैं। प्रभुपाद बताते हैं, जिस प्रकार की हमारी सिंसियरिटी है, हृदय में भगवान बैठे हैं, उसी प्रकार का हमें गुरु प्राप्त हो जाता है। अगर हम आध्यात्मिकता के नाम पे केवल दिखावा चाहते हैं तो ऐसे बहुत से नकली गुरु घूम रहे हैं मार्केट में, मिल जाएंगे। और वास्तव में हम भगवान को पाना चाहते हैं तो हमें प्रमाणिक गुरु की शरण प्राप्त होती है। तो एक कृष्ण की कृपा से गुरु प्राप्त होते हैं, गुरु की कृपा से कृष्ण प्राप्त होते हैं। गुरु के आदेशों का पालन किया ध्रुव महाराज ने तो उनको कृष्ण की प्राप्ति हो। इसी प्रकार से श्रीमद् भागवतम के 10वें स्कंद में राजा मुचुकुंद की कहानी आती है। और राजा मुचुकुंद भगवान से बहुत उनकी प्रार्थनाएं कर रहे हैं, उनका गुणगान कर रहे हैं। और एक बड़ी सुंदर प्रार्थना बताते हैं कि जब किसी जीव पे आप वास्तविक कृपा करते हैं, उसकी वास्तविक कृपा क्या है कि आप इसका भौतिक अस्तित्व समाप्त कर दें। तो उसका भौतिक अस्तित्व समाप्त करने के लिए आप उसको सबसे बड़ी कृपा प्राप्त होती है, वो है भक्तों का संग। तो भक्तों के संग भी भगवान की कृपा है, और फिर भक्तों के संग से हमें गुरु की प्राप्ति होती है, फिर गुरु से हमें कृष्ण की प्राप्ति होती है। तो इस प्रकार से हम सब भी बहुत सौभाग्यशाली हैं कि श्रील प्रभुपाद जी के इस आंदोलन में हैं, प्रमाणिक गुरु की शरण में हैं, भक्तों के संग में हैं। तो जिस प्रकार से कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी अपनी कृतज्ञता प्रकट कर रहे हैं कि नित्यानंद प्रभु की कृपा से उनको ये सब प्राप्त हुआ, तो हमें बहुत कृतज्ञ होना चाहिए कि नित्यानंद प्रभु की कृपा से हमें प्रमाणिक गुरु की शरण मिल रही है, और अब उनकी आज्ञा का पालन करके हम भी गोलोक धाम जा सकते हैं। ठीक है, हरे कृष्णा। किसी कोई प्रश्न है, टिप्पणी है, क्वेश्चंस, कमेंट्स? नहीं, कृष्णदास कविराज गोस्वामी। लिखा होगा सर्वनाश, इतना डिटेल नहीं दिया।
सर्वनाश हुआ उनका, ये लिख रहे हैं पतन हो गया उनका, और डिटेल नहीं दिया। और अच्छा प्रश्न है इनका कि आजकल सोशल मीडिया में सब कुछ ओपन हो गई है, और वैष्णवों के समाज में भी सोशल मीडिया में वैष्णवों की ओपनली निंदा की जाती है, क्रिटिसाइज किया जाता है। तो ऐसे में हम अपने अधिकार को कैसे समझें, तो क्या रिएक्शन होना चाहिए? बेटर है विड्रॉ कर लो, इसमें मत फंसो, क्योंकि इससे बहुत भक्ति का नुकसान होता है। केवल एक्सटर्नल देख के उसको ब्लेसफेम कर रहा है, उसको ब्लेसफेम कर रहा है, तो कई बार हम समझते हैं कि मैनेजमेंट के नाम पे हम कुछ भी कर सकते हैं। बोले प्रभु मैनेजमेंट है, प्रैक्टिकल रूप मैनेजमेंट नहीं, भक्तों के समाज में ऐसा मैनेजमेंट नहीं चलता। भक्तों के समाज में मैनेजमेंट चल ही नहीं सकता, भक्तों के समाज में केवल सेवा है। मैनेजमेंट भी है, वो भी एक सेवा का रूप है। तो अगर ऐसे किसी वैष्णव को करेक्शन की आवश्यकता भी है, हम किसी वैष्णव में ऐसा आचरण देख रहे हैं जिससे उसकी पूरी सोसाइटी में फ़र्क पड़ रहा है, तो उसको ठीक करने के एक अलग तरीके हैं। वरिष्ठ वैष्णव इकट्ठे होकर कुछ भी कर सकते हैं आपस में, लेकिन ओपन प्लेटफॉर्म पे चर्चाएं होना बड़े दुखदाई हैं और बहुत ही हानिकारक है। तो हम इसमें क्या कर सकते हैं? हमारा इसमें अधिकार नहीं है तो हम वहाँ से चले जाएं, उस प्लेटफॉर्म पे ना रहें, ठीक है ना। अपनी भक्ति की जिम्मेवारी तो मेरे पास है, उससे बचूं मैं, और अगर अधिकार है तो उसको रोकूं। हम्म? हम्म। दूसरे हम्म, हम्म, हम्म। हाँ, वो हमें रिएक्ट करना चाहिए। ये कह रहे हैं कि ये हमारे लिए कि आपको क्रिटिसाइज करना है। हाँ, इनका कहना है कि कोई दूसरी संस्था के लोग रामायण और महाभारत पर उल्टी सीधी प्रतिक्रिया करते हैं, उल्टे सीधे कमेंट्स देते हैं, तो क्या हमें चुप रहना चाहिए? नहीं, हमें ज़रूर बोलना चाहिए और उसको क्रिटिसाइज़ करना चाहिए। और फिर हम क्रिटिसाइज़ करते हैं, लोग बोलते हैं आप साधु लोग हो, आप क्यों क्रिटिसाइज़ कर रहे हो? तो लोग साधु का मतलब जानते नहीं है। उसमें से साधु मतलब मुस्कुराता रहे, शांति शांति बोलता रहे, ऐसा नहीं है। इसको ये साधु नहीं है, साधु सत्य का साथ देगा। तो जो सत्य उसको स्थापित करना है, और जो उल्टा सीधा रामायण पे, भगवान राम पे उल्टा सीधा लांछन लगा रहे हैं, तो हम कैसे चुप रह सकते हैं? तो जहाँ हमारे सामने आएंगे तो प्रभुपाद जहाँ जाते थे करते थे, मतलब कि ऐसा नहीं कि हम जा जाके पकड़ेंगे उनको मारेंगे लेकिन तो जहाँ हमारा अधिकार है, जहाँ हम समझे वो करना चाहिए।
अच्छा प्रश्न है प्रभु जी का कि कोई दीक्षा गुरु हैं, उनकी कृपा भी हमें चाहिए, उनकी कृपा से भी हम आगे बढ़ रहे हैं। और ये नहीं हम केवल उनकी कृपा पर निर्भर हैं, और भी हमारे जीवन में वरिष्ठ वैष्णव हैं जो कि गुरु का रोल प्ले करते हैं। तो हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? तो निश्चित रूप से कृष्ण की कृपा से ही वो प्राप्त होते हैं। अगर हम वास्तव में बहुत सिंसियर हैं तो हमारे जीवन में ऐसे वैष्णव आएंगे जिनसे हमें सही मार्गदर्शन प्राप्त होगा, है ना। ये विषय ओपन रहना चाहिए, बिल्कुल। हमें तो हर वैष्णव को आदर देना है, सेवा करनी है, और फिर देखेंगे हम बहुत सिंसियर हैं, हम कुछ ढूंढ रहे हैं, भगवान से प्रार्थनाएं कर रहे हैं, तो ऐसे वैष्णव हमारे जीवन में आएंगे। और अगर हमारा रिस्पेक्टफुल एटीट्यूड है सबके प्रति तो ऐसे वैष्णव जरूर आएंगे हमारे जीवन में, और भगवान का कृपा हमें उनके रूप में प्राप्त होगी। यस। हमारे हाँ सही बात है, हमारे यहाँ भी कोई भगवान है, आपके यहाँ भी कोई भगवान। सही बात, ठीक बात है, लेकिन कौन भगवान है कौन नहीं है तो फिर शास्त्रों का आधार लिखा जाएगा, है ना? तो हमारे पास तो बहुत से प्रमाण हैं। तो तीन क्राइटेरियाज हैं मुख्यतः कि कौन भगवान है भगवान नहीं है। एक तो शास्त्र है, दूसरा अथॉरिटीज़ है, किन किन अथॉरिटीज़ ने उनको भगवान के रूप में स्वीकार किया है, तीसरा उनकी क्रियाएं, असाधारण क्रियाएं करके दिखाई हैं उन्होंने, तो उसके आधार पर चर्चा कर सकते हैं। हमें जिनको वो भगवान कह रहे हैं उनका वर्णन शास्त्रों में है, बड़ी बड़ी अथॉरिटीज़ उनको स्वीकार किया है, ऐसे अमानवीय कार्य किए हैं, तो ठीक है, दिखा दीजिए। हैं हैं नहीं, कहाँ तरोड़ मरोड़ कहाँ है? अब चैतन्य महाप्रभु के विषय में पूरा वर्णन, और फिर तरोड़ मरोड़ करनी है तो फिर कुछ भी कर लो, फिर तो फिर तो फिर तो लगे कहीं ने अपनी गीता निकाली हुई है गीता में तरोड़ मरोड़ कर दिया तो फिर क्या है? गीता में अपने श्लोक डाल के अपना अवतार डाल दो तो है, ठीक है, फिर तो करिए, आपको बधाई हो फिर क्या लाभ है? अब देखिए प्रभुपाद जी का कार्य देखिए ना, प्रभुपाद जी विदेश में गए, अब विदेश में तो उनको पता ही नहीं कृष्ण कौन है, राम कौन है, राधा रानी कौन है। प्रभुपाद ने ये भी समझाया, फिर पंच तत्व भी समझाए कितना बड़ा काम होगा, अद्वैताचार्य कौन है, श्रीवास ठाकुर कौन है, पंच तत्व समझाना कोई आसान बात है? नए लोगों को आवश्यकता तभी बताया ना, नहीं तो प्रभुपाद जी शॉर्टकट मारते, चलो यार राधा कृष्ण बता दे यही बहुत है। नहीं, पंचतत्व बताया, क्योंकि बिना इनकी कृपा के हम जान ही नहीं सकते परम सत्य। कलयुग में इनके बिना कैसे हो सकता उद्धार? तभी प्रभुपाद ने एस्टेब्लिश किया और तभी ये चमत्कार हुआ, तो देख सकते हैं। आप देख सकते हैं जैसे हमारा मंदिर भी है, अगर यहाँ भक्तों के आपस में अच्छे संबंध होंगे और जो अतिथि भक्त आ रहे हैं उनका अच्छा हम सत्कार करेंगे तो मंदिर बहुत आगे बढ़ता है ना। प्रचार खूब आगे बढ़ता है, मंदिर हमेशा आगे बढ़ता है, मंदिर का पूरा उद्देश्य पूरा होता है। परम पूज्य राधा स्वामी महाराज बता रहे थे कि जब वो न्यू वृंदावन में थे तो बहुत बुरी हालत थी न्यू वृंदावन में, फंड्स भी नहीं थे, भक्तों में अच्छे संबंध भी नहीं थे, तो बड़ी परेशानियां चल रही थी। तो फिर क्या मीटिंग की, क्या किया, जो स्टेप उठाते थे सब उल्टे पड़ रहे थे, कुछ हो ही नहीं रहा था। तो बड़ा बेसिक गलती कहाँ हो रही है? तो फिर उन्होंने बोला कि वैष्णव सेवा नहीं हो रही। तो जो सबसे अच्छे भक्त है जिनको साधारणतः फंड कलेक्शन के लिए भेजा जाता है कि फंड्स लाओ, उनको लगाएगा गायों की सेवा में, है ना। गाय की सेवा की और अर्च विग्रह की अच्छी सेवा की, तो फर्स्ट क्लास, पूरी कम्युनिटी फर्स्ट क्लास हो गई। तो इसलिए ये पूरा सिद्धांत है, जहाँ वैष्णवों का आदर होता है, सही ढंग से उनसे
आदान प्रदान होता है, उस स्थान में शक्ति आ जाती है, कृष्ण वहाँ उपस्थित है। और जहाँ उल्टा होता है वहाँ से कृष्ण चले जाते हैं। वो तो आदर देना तो अब अलग अलग स्तर से कैसे कैसे आदर देंगे, लेकिन वास्तविकता ये भी है, जो भी आए वो मदन गोपाल जी का अतिथि है, राधा मदन गोपाल जी का अतिथि है। और उनके स्तर के हिसाब से जैसे उपदेशामृत में बताया गया, हमें वैष्णव से आदान प्रदान व्यवहार करना चाहिए, उनके हृदय में आदर की भावना हो, उनको कैसे हम उनकी कैसे सेवा कर सकते हैं ये सोचना चाहिए। और आपस में जो हैं रहते भी हैं, सारे जो भक्त भी हैं, चाहे कांग्रेगेशन है या ब्रह्मचारीज हैं, सबको आपस में एक दूसरे के प्रति जितना अच्छा आदान प्रदान करेंगे उतना हम भगवान की कृपा को आकर्षित करते हैं, उस स्थान में शक्ति आ जाती है। ऐसा लिखा है। स्वरूप दामोदर गोस्वामी, रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, रघुनाथ गोस्वामी मार्गदर्शन में रहने के। हाँ 202 में उनकी कृपा से मुझे, उनकी कृपा से मतलब नित्यानंद प्रभु की कृपा से। कि रूप और सनातन की कृपा नहीं, ऐसा नहीं है, नहीं ऐसा नहीं है। क्योंकि इससे रघुनाथ दास गोस्वामी भी सनातन गोस्वामी को अपना गुरु मानते हैं, रूप गोस्वामी भी सनातन गोस्वामी को अपना गुरु मानते हैं। नहीं, ये उनकी मतलब उन्हीं की कृपा से, मतलब नित्यानंद प्रभु की कृपा से। नित्यानंद प्रभु की कृपा से रूप की सनातन की शरण मिली, नित्यानंद प्रभु की कृपा से रघुनाथ दास गोस्वामी की, नित्यानंद प्रभु से स्वरूप दामोदर की। ऐसा सीक्वेंस नहीं है। हाँ, इसमें फिर आगे स्पष्ट हो जाते हैं। इन लेखक ने इन 2 श्लोकों में इसी तथ्य को बतलाने का प्रयास किया है। इन गोस्वामियों का संरक्षण प्राप्त करने के लिए मनुष्य को नित्यानंद प्रभु कृपा प्राप्त करना आवश्यक है। इन गोस्वामियों की, सारे गोस्वामियों की कृपा प्राप्त हुई नित्यानंद प्रभु की कृपा से। ठीक है, धन्यवाद आप सब भक्तों बहुत धन्यवाद। नित्यानंद प्रभु की, गौरांग महाप्रभु की, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की, हिदाई गौर प्रेमानंदे।